जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं की जनजागृति अभियान संचार क्रांति के आप सभी महान भाव सहभागी बने, सहचर बने, जिससे सभी का जनजीवन प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, सब स्वस्थ रहें, जीवन एक संगीत बन जाए। इस महान पुरुषार्थ के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जितना अधिक करेंगे, जितना अधिक समय देंगे इस वीडियो को देखने के लिए, उतना ही जल्दी आप सभी को परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। परमात्मा परस्पर संगत इस शरीर के साथ, इस प्रकृति के साथ, इस सृष्टि के साथ उनका परस्पर संगति है। संगति परमात्मा से परस्पर है, तो हमारा भी परमात्मा से परस्पर जुड़े। हम परमात्मा से जुड़ने को ही योग्यता कहते हैं, योग कहते हैं। परमात्मा से जुड़ने पर ही योग्यता आती है। परमात्मा से ही प्रकृति है। प्रकृति अनुबंधित है, अनुकूलता है प्रकृति के, और इस सृष्टि, इस शरीर का एक समान है। उसी का ये स्वरूप है, ये शरीर और ये सृष्टि। इसलिए प्रकृति के अनुकूल रहें, प्रकृति के जो नियम है, शर्त है, उन शर्तों का हम पालन करें, जिससे हम प्रकृति को का भी अनुकूलता, साथ सहयोग, सुगंध मिलता रहे, संसार का भी साथ सहयोग संबंध बना रहे, सहयोग मिलता रहे। हमारे ऋषियों ने एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी अपने को परमात्मा से जोड़ने पर ही संसार से भी आप जुड़ सकते हैं, संसार के कर्मों, सत्कर्मों को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ संसार को आज के समय में लोग प्राप्त करना चाहते हैं, और परमार्थ से लोग दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ लोगों के संज्ञान में है कि परमात्मा मंदिर में जाकर के घंटी बजाने से, प्रवचन सुनने से, प्रवचन करने से परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। परमात्मा की जो कृपा प्राप्त होती है वो सद्बुद्धि के रूप में, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी को गुरु भी कहा गया है, शंकर भी गुरु ही हैं,
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। गुरुदेव ज्ञान देते हैं, सेवा देते हैं, प्रेम देते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। परमात्मा से प्रीत कराना ही ज्ञान है। संसार से सेवा और प्रेम, सबसे प्रेम गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ये गुरु को गाय माता जोड़ती हैं। ज्ञान गुरु से होता है। गौ इंद्रियां, गौ को इंद्रियां भी कहा गया है। इंद्रियों को पवित्र करके परमात्मा से जोड़ती है। तो गौ गुरु और गुरु की विद्या, ब्रह्म विद्या जीवन को सफल बनाती है। सृष्टि है, सृष्टि जन्म के कारण है। जन्म है तो ज़रूरत है। ज़रूरत का पर्याय आवश्यकता, आवश्यकता है तो आविष्कार है। ज़रूरत है तो उसके लिए ज़रूरत की आवश्यकता है, सामर्थ्य की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है, साझेदारी की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, सत्यनिष्ठा की आवश्यकता है। यही समझदारी है। इसी समझदारी से अपनी आवश्यकताओं को की जिम्मेदारी को, संबंधों की जिम्मेदारी को, परमात्मा के संगत की जिम्मेदारी को, समझदारी को, ईमानदारी को पूर्ण किया जा सकता है। इस गुरु, गौ और इंद्रियों, चित्त मन के द्वारा संसार भी सुंदर हो, सृष्टि सुंदर हो, शरीर तन मन चित्त बुद्धि सुंदर हो, सुगंधित हो, प्रकृति सुगंधित हो, प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त होती रहे, सहयोग प्राप्त रहते रहे, सुगंध प्राप्त होता रहे। इस परंपराओं से कहीं कोई बैर और विरोध, दोष और द्वेष समाप्त होता है, हिंसा समाप्त होती है। परम हिंसा, सहजता से जीवन एक संगीत की तरह से गुजरता है। नहीं तो जीवन में आए हैं तो हंस के जिएं चाहे रो के जिएं, जीना पड़ेगा। ये सागर है दुख का तो इसे पार करना पड़ेगा। ऋषियों ने हंसते हंसते इसे पार करने की बात कही है। उस परंपराओं के द्वारा पार किया जा सकता है। ये अरबों वर्ष का अनुभव, हमारा अनुसंधान, ऋषियों के अनुष्ठान और अभ्यास, जो सूत्र सिद्धांत के रूप में, दृष्टांत के रूप में, दृष्टिकोण जो सुंदर दिया है, उस मार्ग को अपनाने के लिए कहीं कोई किसी से विरोध ना रहे। सब का जन्म हुआ है तो सबको जीवन प्रसन्नता मिले,
परमात्मा की प्रताप से, कृपा से ही प्रसन्नता मिलती है, प्रफुल्लता मिलती है, पर स्फूर्तिता मिलती है, जीवन परिपूर्ण होता है, पूर्णमुदाय होता है। इतनी महान हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपराएं जो जात पात, भाषा, लिंग, देश के आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं, सबको एक साथ जोड़ती हैं, सबसे सरोकार रखती हैं, यानी सबसे उनके सुख दुख का साक्षी बनती हैं, सहयोग करती हैं। ये किसी एक देश, एक समुदाय, एक पंथ के लिए नहीं, पूरे विश्व, पूरी जगत के जीव जंतु, वनस्पति, ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी और सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम है। लेकिन जब यही आज की जो परिस्थिति है, आज का जो आवश्यकताएं हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकताएं लोगों ने बना ली है। जिनकी आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं, वो सब आविष्कार हो रहे हैं। आविष्कार जीवन के लिए होना चाहिए, प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, दोष को दूर करने के लिए होना चाहिए, सुगंध के लिए होना चाहिए, तन मन चित्त बुद्धि सबके पवित्रता के लिए होना चाहिए, धरती की पवित्रता के लिए होना चाहिए। लेकिन आज का जो आविष्कार है, आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, लोगों की ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि प्रकृति और परमात्मा के ही विरोध में, बैर में खड़ा हो गया है व्यक्ति। इसलिए जब प्रकृति के प्रतिकूल व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं बना लेता है, ज़रूरत बना लेता है, कर्म बना लेता है, तो संसार में, सृष्टि में भी बैर बढ़ जाता है, विरोध बढ़ जाता है, हिंसा बढ़ जाता है। जैसा कि आज का अनुभव किया जा सकता है। आज का जो आविष्कार मनुष्य को ही समाप्त कर देना चाहता है, मानव को ही मार देना चाहता है। इतनी युद्ध जो सामग्री, संसाधन युद्धों के लिए हर देश जुटा रहा है, जो साधन के नाम पर, सुविधा के नाम पर, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, न्याय के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शासन सत्ता राजनीति के माध्यम से लोग प्रकृति के और परमात्मा के प्रतिकूल होते जा रहे हैं। इससे व्यक्ति ना तो स्वस्थ रह पाएगा, ना प्रसन्न रह पाएगा, ना आपस में मिलजुल कर रह पाएगा। सब में मतभेद बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा, राग द्वेष द्वंद्व बढ़ेगा, बीमारियां, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा। परमात्मा का प्रताप नहीं, ताप बढ़ेगा। जैसा कि ताप बढ़ता जा रहा है, संताप बढ़ेगा, शोक बढ़ेगा, संशय बढ़ेगा। ये संशय को समाप्त करने के लिए ही भारत की संस्कार संस्कृति है। संशय से ही संचित कर्म जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध बन जाते हैं, उन्हीं संचित कर्म के द्वारा जन्म होता है। उस संशय को समाप्त करने के लिए, क्योंकि प्रकृति और सृष्टि, परमात्मा में जो संशय की स्थिति है, संशय की स्थिति यही है कि प्रकृति अनुबंधित है
बंधी हुई है सृष्टि के कल्याण के लिए, और ये मनुष्य का जीवन ये भी 7 चक्रों में, मूलाधार में रीढ़ की हड्डियों के साथ 3.5 फेरों में बंधा हुआ है। ये बंधन, ये संबंध का कारण है। इसलिए परमात्मा परस्पर संगत में है, वो बंधा नहीं है। परमात्मा से जुड़ने पर ही संसार भी मिल जाएगा, संसार का सुख भी मिल जाएगा, संसार का कल्याण भी हो जाएगा। हमारी भारत की संस्कार संस्कृति ये नहीं कहती कि आप संसार को छोड़ दो, संसार के कर्मों को छोड़ दो, संसार के सुखों को छोड़ दो, संसार के संबंधों से नाता तोड़ लो, बल्कि यह उपदेश निर्देश करती है, संदेश देती है कि आप परमात्मा से जुड़ोगे तो पूरे संसार के कर्मों से, सुखों से, संबंधों को जोड़ पाओगे, उनका निर्वहन ईमानदारी निष्ठा से कर पाओगे, धर्मनिष्ठ हो करके, कर्तव्यनिष्ठ हो करके, कर्तव्य प्राण हो करके। ये किसी को छोड़ने की, त्यागने की बात नहीं करती। ये तो मृत्यु को भी स्वीकार नहीं करती हमारी भारत की संस्कार संस्कृति। संस्कार के माध्यम से जो इस अपने परिवार को जो आप संस्कार दे के जाओगे, जो मार्गदर्शन दे के जाओगे, देश को, समाज को, विश्व को, ये तुम्हारा मार्गदर्शन जो संस्कार के रूप में रहेगा, जो सद्कर्म के रूप में रहेगा, जिससे लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आनंदित करेंगे, उस संस्कार के रूप में आप सदा सदा के लिए नित्य निरंतर बने रहोगे। आपका कभी मृत्यु नहीं होगा। लोगों के आचरणों में, लोगों के चित्त में, मन में आपके प्रति श्रद्धा रहेगी, निष्ठा बनी रहेगी। लोग आपको वंदन करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। ये हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ चलें। आज लोग श्रेष्ठ तो होना चाहते हैं, श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते हैं, श्रेष्ठ पदों की जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना चाहते हैं, संसार का सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं, साधन भी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये सब तभी मिलेगी, तभी लोग श्रेष्ठ हो पाएंगे, श्रेष्ठ पदों का, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे, संसार के सुखों को प्राप्त कर पाएंगे, संसार के संबंधों को निभा पाएंगे, निर्वहन कर पाएंगे, जब परमात्मा से जुड़ेंगे, परम गति से जुड़ेंगे, जिससे जीवन में संभलना आ जाएगा, जीवन को, शरीर को, परिवार को संभालना आ जाएगा, इस पर नियंत्रण करना आ जाएगा, इंद्रियों को संभालना आ जाएगा, इन पर नियंत्रण करके परमात्मा से जोड़ने की परंपराएं हमारी भारत की संस्कार की संस्कृति है। इसलिए आज की जो व्यवस्था है उससे अनुभव किया जा सकता है कि जिस तरह से ताप बढ़ रहा है, श्रेष्ठ पदों को तो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा से नहीं जुड़ना चाहते। वो संसार से ही जुड़ करके, संसार के से जुड़कर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं है। इससे सिर्फ बैर भाव पैदा होगा,
राग द्वेष द्वंद्व हिंसा अन्याय ही पैदा होगा, बीमारियां ही पैदा होंगी। आज की व्यवस्थाओं से प्रकृति का प्रकोप ही प्राप्त होगा। इसलिए सावधान हूँ, सजग हूँ। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।